तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय वीडियो। तो आज हम लोग बात करेंगे लेबनीज़ थ्योरम के बारे में कि मतलब इससे हर बार क्वेश्चन आता है, 7 नंबर में क्वेश्चन आता है या 5 नंबर में आता है। तो ये आपको पता होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। तो देखते हैं, ये जो क्वेश्चन यहाँ पे दिया है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इसमें कई बच्चे कन्फ्यूजन में रहते हैं कि इसको कैसे करें। तो देखिए, मैं आपको सिंपल ट्रिक बताऊँगा। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। देखिए, y इज़ इक्वल टू साइन m साइन इनवर्स x दिया है। तो इसको हम लोग करने के लिए पहले हम लोग करते हैं क्या, यहाँ पे लिख लेते हैं y क्या है, साइन m साइन इनवर्स x दिया है, ठीक है। अब हम लोग इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे। तो जो डिफ्रेंशिएट करते हैं उसको हम लोग लिखते हैं y1, मतलब इसको हम लोग एक बार डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं इस टर्म को। तो क्या होगा, इसमें चैन रूल लगेगा, साइन का क्या हो जाएगा कॉस। अब इसको वहीं लिख देंगे साइन इनवर्स x। अब क्या होगा, डी बाई डी एक्स ऑफ m साइन इनवर्स x। अब हम लोग इसका पहले कर दिए, अब हम लोग को इसको करना है डिफ्रेंशिएट। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, कॉस m। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, y1 कॉस m साइन इनवर्स x। अब इसका डी बाई डी एक्स करेंगे, इसका क्या लिख सकते हैं हम लोग। तो साइन इनवर्स x का क्या होता है 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट में बाई, और ये m तो कांस्टेंट है तो ये वहीं आ जाएगा ऐसे। अब देखिए, इसके बाद हम लोग क्या करना है, ये जो रूट है इसको हम लोग को हटाना पड़ेगा। तो इसको हम लोग को इधर भेज देते हैं। तो ये यहाँ पे गया, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर y1 इज इक्वल टू m कॉस m साइन इनवर्स x, ठीक है। अब हम इसको दोनों साइड स्क्वायर कर देते हैं, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड। बस हम लोग को यहाँ पे ये देखना है कि रूट कैसे भी हट जाए। तो हम लोग पहले रूट को हटाते हैं, तो स्क्वायर कर दिए। तो ये क्या गया, 1 माइनस एक्स स्क्वायर y1 का स्क्वायर इज इक्वल टू m स्क्वायर कॉस स्क्वायर m साइन इनवर्स x, ठीक है। यहाँ तक तो आपका क्लियर होगा। अब देखिए, यहाँ पे मेन इंपॉर्टेंट बात, यहाँ पे अब क्या करना है। अब यहाँ पे अगर हम लोग इसको करने बैठ के तो बहुत टाइम लगेगा। तो अब हम लोग को किसी तरह से ये y जो दिया है ना, इसके टर्म में लाना है हम लोग को। y यहाँ पे किसी भी तरह से लाना है इसको। तो यहाँ पे कॉस है, कॉस को हम लोग साइन में कन्वर्ट कर देंगे, तो ये ऐसा आ जाएगा। तो बस हम लोग को वही करना है। तो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं 1 माइनस एक्स स्क्वायर y1 का स्क्वायर इज इक्वल टू m स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा का क्या होता है फॉर्मूला, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और थीटा की जगह पे ये है। तो वहीं लोग लिखे 1 माइनस साइन स्क्वायर, ये थीटा हो गया, ठीक है। यहाँ तक तो कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब आगे देखते हैं। तो यहाँ से हम लोग 1 माइनस एक्स स्क्वायर y1 स्क्वायर इज इक्वल टू m स्क्वायर 1 माइनस, अब देखिए साइन स्क्वायर ये है m साइन वर्स x, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि y इज इक्वल टू साइन m साइन वर्स x है y। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं वाई स्क्वायर, इसको इतने को, क्योंकि यहाँ पे y इज इक्वल टू इतना है, तो ये भी ये y का स्क्वायर है, तो हम लोग इसको वाई स्क्वायर। तो अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि क्वेश्चन में यहाँ पे देखिए n+2 है। तो एक बार तो डिफ्रेंशिएट हो गया है, तो इतना आ रहा है। अब हम लोग को एक बार और इसको डिफ्रेंशिएट करना है, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में ही दिया है प्रूफ डैट यहाँ पे yn+2, अगर जब भी yn+2 है तो इसको हम लोग को मतलब 2 बार डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। एक तो ये हो गया पहला, और एक और बार इसको हम लोग को डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा इसी को। अगर यहाँ पे yn+1 रहता तो हम लोग यहीं पे छोड़ देते, उसके बाद लेबनीज़ अप्लाई करते हैं। लेकिन यहाँ पे yn+2 है, तो हम लोग को एक बार और करना पड़ेगा। तो चलिए इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। तो डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ पे इसको हम लोग पहले करेंगे, तो इसमें प्रोडक्ट रूल लगेगा। तो पहले हम लोग इसको करते हैं, पहले हम लोग इसको करते हैं, तो ये क्या आ जाएगा 2y1, और फिर y1 का करेंगे तो y2 होगा। देखिए पहले हम लोग इसको किए, यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगा है, तो हम लोग पहले इसको किए, तो इसका क्या होगा 2y1, ठीक है। अब हम लोग दोबारा y1 का करेंगे। यहाँ पे बहुत सारे बच्चे को कन्फ्यूजन होता है कि यहाँ पे अब दोबारा ये y2 कैसे लिख दिए। तो यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा, पहले हम लोग किए हैं y1 का, तो यहाँ पे स्क्वायर है ना, अगर देखिए यहाँ पे x स्क्वायर आता है तो इसको हम लोग क्या लिखते हैं 2x लिखते हैं ऐसे।
तो वहीं यहाँ पे हम लोग y1 स्क्वायर है तो यहाँ पे 2y y1, और y1 का भी तो डिफरेंशिएट होगा ना यहाँ पे, तो यहाँ पे y2 होगा, y1 का दोबारा किए तो y2 होगा। ठीक है, तो उसके बाद ये y2 हो गया। फिर अब हम लोग करते हैं, अब इसको करते हैं हम लोग, अब इसको तो कर दिए, अब इसको करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, -2x इंटू y1 का स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू एम स्क्वायर तो कांस्टेंट है, और यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, -2y, यहाँ पे भी देखिए -2y तो लिख दिए, अब फिर y का डिफरेंशिएट करेंगे तो 2y y1 ऐसे, ठीक है। तो ये तो इतना हो गया, ठीक है, यहाँ तक तो ठीक है। अब इसको हम लोग थोड़ा और फर्दर सॉल्व करेंगे तो 1 - x स्क्वायर, अब देखिए इसमें हम लोग y2 y1 देखिए y1 कॉमन है, दोनों साइड है, तो इसको हम लोग काट देते हैं यहीं पे, y1 इधर भी है, y1 और y1, और 2 भी है, देखिए 2 2 और 2, तो क्या बचा 1 - x स्क्वायर y2, और उसके बाद -x y1 और इज इक्वल टू एम स्क्वायर -y इज इक्वल टू 0, सॉरी इतना था। इसको हम लोग ऐसे कर देंगे 1 - x स्क्वायर y2 -x y1 प्लस y एम स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये यहाँ तक आ गया। अगर आप एग्ज़ाम में यहाँ तक कर देते हैं तो आपको अगर 5 नंबर का क्वेश्चन रहेगा तो 2 नंबर यहाँ तक मिल जाएगा। अब आते हैं हम लोग लेबनीज़ अप्लाई करने हैं, अब इसके बाद लेबनीज़ अप्लाई करना है। तो फ्रेंड्स लेबनीज़ थ्योरम ये है, आपको पता होगा, जो यहाँ पे v है हम लोग वैसे नंबर को रखते हैं जो इजीली डिफ्रेंशिएट हो जाए, जैसे x स्क्वायर 3x स्क्वायर, और un वो यहाँ पे नंबर रखेंगे जिसका हम लोग nth डेरिवेटिव निकालना होता है। तो यहाँ पे NC1 होता है, यहाँ पे आपको पता होगा शायद NCR का जो फॉर्मूला होता है वो n फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल, तो वहीं यहाँ पे NC2 है, तो यहाँ पे क्या होगा n फैक्टोरियल, फिर में यहाँ पे 2 का फैक्टोरियल, और यहाँ पे n-2 फैक्टोरियल, इसको हम लोग करेंगे तो n इंटू n-1 फैक्टोरियल, और यहाँ पे 2 फैक्टोरियल, और यहाँ पे एक और लिख लेते हैं n-2 फैक्टोरियल, और यहाँ पे n-2 फैक्टोरियल, तो ये कट गया, तो यहाँ पे ये आ जाएगा, क्या आ जाएगा n इंटू n-1/2, NC2 का हो गया, और वहीं NC1 का निकालेंगे तो ये n आ जाएगा, बस n आ जाएगा। तो अब हम लोग इसको करते हैं, यहाँ पे हमारा क्या आया था उस क्वेश्चन में, 1 - x स्क्वायर y2 dn था, x y1 था, प्लस m स्क्वायर, उसके बाद यहाँ पे लगाएंगे y to 0। ये जो आया था ना ये लास्ट में, इसी में हम लोग लेबनीज़ अप्लाई कर रहे हैं इसमें, तो वहीं यहाँ पे लिख रहे हैं, तो ये यहाँ पे हो गया इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे इसको भी मानते हैं क्योंकि इसका डिफ्रेंशिएशन आसान होता है, और इसको हम लोग u मानते हैं। तो पहले हम लोग इसको करेंगे, तो ये क्या आ जाएगा y 1 - x स्क्वायर वहीं रहेगा, उसके बाद y n+2, फिर उसके बाद प्लस, अब NC1 है तो इसको हम लोग n लिखते हैं n, उसके बाद un-1, तो ये n+2 था, इसे -1 आ जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा n+2 -1, तो क्या आ जाएगा yn+1, और अब हम लोग को यहाँ पे क्या था v1 मतलब इसका डिफ्रेंशिएशन, तो यहाँ पे -2x प्लस NC2, तो NC2 के लिए हम लोग को यहाँ पे निकाले थे वैल्यू n इंटू n-1/2, और उसके बाद हम लोग इसमें से एक कम कर देंगे, -1 करेंगे तो क्या आ जाएगा yn आएगा, और -2x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है -2, ठीक है। अब देखिए अगर हम लोग फिर इसको फर्दर करेंगे NC3 के लिए करेंगे तो 0 आ जाएगा, क्यों, क्योंकि अगर उसके बाद हम लोग को इसका डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, ये तो कांस्टेंट है, इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो 0 आएगा,
तो हम लोग को इसका मतलब यहीं तक इसको छोड़ देना है। तो इसको हम लोग और सिंप्लीफाई कर देते हैं। 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई एन प्लस टू माइनस एन 2n एक्स वाई एन प्लस वन माइनस प्लस एन इंटू एन माइनस वन वाई एन। अभी हमने इसको सॉल्व किया है, अभी ये बाकी है। तो इस पर भी लेबनीज़ अप्लाई करते हैं। तो इसको हम लोग अलग सॉल्व कर लेते हैं, इसका वैल्यू एक्स वाई वन का। तो इसका क्या आएगा देखिए, इसमें हम लोग इसको क्या मानेंगे, इसको हम लोग भी मानेंगे और इसको यू। तो इसको करते हैं हम लोग। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, भी तो वहीं रहेगा, तो एक्स वहीं रहेगा, इसमें वाई एन प्लस वन। एक और यहाँ आप इसको ऐसे देख सकते हैं, अगर यहाँ पे वन है तो इसको हम लोग को एन प्लस वन लिखना है। जैसे यहाँ पे वाई टू था तो इसको हमने लिखा वाई एन प्लस टू, इसमें हमने एन प्लस टू ऐड कर दिया। यहाँ पे वन था तो इसमें हम लोग प्लस एन कर दिए। तो वहीं अगर यहाँ पे थ्री रहता, यहाँ पे थ्री रहता तो वाई एन प्लस थ्री आता। उसके बाद क्या करें, इसको एक कम करते जाओ, ये आ जाएगा एन सी वन। एक मिनट, तो ये क्या आ जाएगा, एन सी वन के लिए एन होता है और वाई एन प्लस वन माइनस वन। तो ये क्या आ जाएगा, माइनस वन और वन कट जाएगा तो ये वाई एन आ गया। इसके बाद करेंगे तो ज़ीरो आ जाएगा, क्योंकि एक्स का डिफ्रेंशिएशन किए तो ये वन आया। फिर इसको दोबारा डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ज़ीरो आ जाएगा, तो उसको रहने दिया जाए। उसके बाद ये आता है वाई को करते हैं हम लोग, इसको करेंगे तो क्या आएगा, ये तो वाई एन ही आ जाएगा। इसको अगर हम लोग करेंगे लेबनीज़ से तो ये वाई एन आ जाएगा, क्योंकि इसमें कुछ और है नहीं। तो ठीक है, अब तीनों को एक साथ लिखते हैं, अब देखते हैं क्या आता है। 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई एन प्लस टू माइनस टू एन एक्स वाई एन प्लस वन प्लस एन इंटू एन माइनस वन वाई एन। अब इसको करते हैं माइनस एक्स वाई एन प्लस वन माइनस एन वाई एन। उसके बाद प्लस एम स्क्वायर वाई एन इज इक्वल टू ज़ीरो, ये आया। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं। तो इसको हम लोग फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो देखिए क्या आता है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई एन प्लस टू माइनस, यहाँ पे भी वाई एन प्लस वन है और यहाँ पे भी वाई एन प्लस वन है। तो इसको हम लोग यहाँ पे एक्स वाई एन प्लस वन और एक्स वाई एन प्लस वन कॉमन लेते हैं। तो एक्स वाई एन प्लस वन कॉमन ले लिए तो क्या बचा, यहाँ पे माइनस कॉमन था तो टू एन बचा, और यहाँ पे तो कुछ नहीं बचा, तो ये प्लस वन। माइनस कॉमन भी ले लिए हैं ना, तो यहाँ पे प्लस वन बचा। इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो एन स्क्वायर वाई एन माइनस एन वाई एन, इससे इसको किया, फिर इससे इसको माइनस एन वाई एन प्लस एम स्क्वायर वाई एन इज इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, माइनस, ठीक है। इधर यहाँ पे तो कुछ गड़बड़ लग रहा है वैसे, क्योंकि ये दोनों कट जाता है। एक मिनट, इधर देखते हैं। हाँ देखिए, यहाँ पे माइनस, ये सही है, यहाँ पे भी तो माइनस है ना। सॉरी, यहाँ पे मैंने गलती किया था, पता चल गया था मुझे, ये माइनस होगा यहाँ पे। ठीक है, तो ठीक, यहाँ पे भी ये माइनस होगा, यहाँ पे माइनस, और यहाँ पे भी ये माइनस होगा। यहाँ पे छोटी सी मिस्टेक हो गई थी, वैसे पता चल जाता है, क्योंकि आपने अगर प्रैक्टिस किया है तो आपको पता चल जाएगा कहाँ गलत है। क्योंकि ये दोनों मुझे याद है, ये दोनों कट जाते थे। तो ये प्लस यहाँ पे हो जाएगा और ये माइनस, अब ये दोनों कट जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई एन प्लस टू माइनस एक्स वाई एन प्लस वन ब्रैकेट 2n प्लस वन। अब ये कट गया, अब ये बचा, इसमें हम लोग माइनस वाई एन को कॉमन लेते हैं तो क्या हुआ, एन स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर इज इक्वल टू ज़ीरो। तो ये आपका यहाँ पे प्रूफ हो गया। इसी को तो प्रूफ करना था, हमें यही प्रूफ करना था, तो ये प्रूफ हो गया। तो अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट में बताइएगा, मैं इसको सॉल्व करूँगा। थैंक यू।